तो भाई गोविंद घाट पहुंच चुके हैं, निकल चुके थे हम। और भाई यहाँ वेट करते ही करते जो है ना 8 भी बज चुके हैं। पहुंच चुके हैं। यहाँ से बर्फीली पहाड़ियाँ दिख रही भाई, एक नंबर जबरदस्त। ऐसा लग रहा है कि ठंडियों का महीना फिर वापस आ गया, जनवरी का। चलिए जी, पहुंच चुके हैं टैक्सी देखने के लिए। और यहाँ पे भाई हमारे क्या बोलते हैं अंकल जी, जिन्होंने अपनी घाटी में भी काफ़ी सेवा करी है, फॉरेस्ट विभाग में उन्होंने काफ़ी ड्यूटी निभाई है। तो अंकल जी मिल गए थे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है मेरे गांव पुलना विलेज से। भाई कल रात बारिश हुई थी, जिसकी वजह से कुछ ऐसा नज़ारा सुबह सुबह देखने को मिल रहा है, बर्फीली पहाड़ियों के साथ। ये देखिए भाई, खतरनाक ही जो है आज मौसम हो गया। इधर तक बर्फ़ पड़ गई भाई, और मार्च का महीना है जो कि एंड पे है। और देखिए ये मौसम देखने को मिलेगा मार्च में, ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जिस हिसाब की गर्मी हो रही थी उस हिसाब से देखिए कितनी खतरनाक जो है बर्फ़ पड़ी हुई है। सामने वाली पहाड़ी पे देखिए भाई, पूरी फुल हो गया, मतलब पहाड़ी फुल हो गया। इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है। आज हमें निकलना था 6 बजे कर्णप्रयाग के लिए, उससे आगे, और अभी 6:30 हो गया। अब उठ रहा, हिम्मत ही नहीं हो रही थी भाई उठने की, इतना ठंडा हो रहा था। मैं 2 बार बाहर आया था, और अभी मौसम जैसी थोड़ा उजाला हुआ तब मौसम देखा तो इतना खतरनाक था। बट चलो कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं, कुछ ऐसे नज़ारे ही देख सकते हैं फ़िलहाल। तो चलो भाई चाय वगैरह पीते हैं, जरा आग के सामने बैठते हैं, फिर निकलते हैं अपनी जर्नी की ओर। सुबह उठ के सबसे पहले तो आग जलानी पड़ी। हमें भी ठंडा लग रहा और इनको भी। रात भर तो यहीं पे थे, पर उठने दिया नहीं इन्होंने, दौड़ने लग गए थे इधर उधर। तो आग जलाई तो अब बैठे हैं चुपचाप। मोटू तो जी चलो, मैं तो निकल गया हूँ, और देवेश भी आ रहा है, और एक दोस्त आ रहा है जो कि गोविंद घाट पे मिलेगा। हम 3 लोग जा रहे हैं अपनी जिम्नी में। बाकी यार मौसम आज इतना सुंदर हो रखा है ना, सुबह सुबह भाई दिल खुश हो गया सच में भाई, सच में। उम्मीद कर रहे थे बर्फ़ पड़े। और श्री हेमकुंड साहिब में भी कल मुझे लग रहा है लगभग जो है ना 1.5-2 फीट बर्फ़ तो पक्का पड़ी होगी, 100%। बद्रीनाथ धाम में ही पड़ी है, श्री हेमकुंड साहिब में, क्योंकि अच्छी बात है। अभी ना पड़ेगी तो कब पड़ेगी? क्योंकि बर्फ़ ना पड़ना मतलब अच्छा संकेत नहीं है ना, बारिश बर्फ़ उस हिसाब की। जहाँ श्री हेमकुंड साहिब में भाई 12-15 फीट बर्फ़ पड़ा करती थी 8 महीने के अंदर, वहाँ अगर 5-6 पड़े तो भाई मज़ा नहीं है ना। पड़नी चाहिए वहाँ बर्फ़, कम से कम अप्रैल तक रहनी चाहिए, कम से कम 6 फीट बर्फ़ रहे तो चलेगा भाई। यात्रा के लिए ग्लेशियर पॉइंट नहीं होना चाहिए, बाकी तो सब इजी रहता है यात्रा में, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है। फ़िलहाल कर्णप्रयाग की ओर निकल रहा हूँ भाई। यात्रा की तैयारियों के लिए 2 महीने पहले से घूमना पड़ता है। इस बार मे भी पॉसिबल मैं पुलना में ही रहूँ फ़िलहाल के लिए, तो इस चक्कर से भाई। चलो गाड़ी के अंदर आ गया हूँ भाई, बहुत ठंडा हो रहा है अभी तो। हाँ अच्छा हुआ बाइक में ना जाना हुआ, नहीं तो बुरे हाल हो जाते। तो चलते हैं भाई आराम आराम से, निकलते हैं। तो भाई गोविंद घाट पहुंच चुके हैं, निकल चुके थे हम। और भाई यहाँ वेट करते ही करते जो है ना 8 भी बज चुके हैं। मौसम हो रखा है ठंडा, ज़रा इसका वेट कर रहे थे गबरू का, एक्सपर्ट का, क्योंकि एक एक्सपर्ट होना ज़रूरी है भाई। तो चलते हैं, निकलते हैं फटाफट। आ जा भाई गबरू। तो भाई जोशीमठ पहुंच चुके हैं। यहाँ से बर्फीली पहाड़ियाँ दिख रही भाई, एक नंबर जबरदस्त। ऐसा लग रहा है कि ठंडियों का महीना फिर वापस आ गया, जनवरी का। बढ़िया मौसम लग रहा भाई, ठंडा सा लग रहा था अभी गाड़ी के अंदर। तो जी देखिए भाई, क्या शानदार लाजवाब मौसम हो रखा है। बार बार मौसम को देखते हुए हम चल रहे हैं। तो जी चौखुटिया पहुंच चुके हैं, और इतनी शानदार जगह है भाई, बहुत ही सुंदर। ये देखिए भाई, ये सड़क है, और ये कुछ ऐसे नज़ारे हैं चारों तरफ के। ये देखिए अलग ही जगह आ गए भाई अपने उत्तराखंड में। ऐसी ऐसी जगहें भी हैं जहाँ देखी ही नहीं है भाई। बड़े बड़े खेत है, पहाड़ है, सब कुछ, सारे व्यूज़ दिख रहे हैं। चलो अभी थोड़ा रुकते हैं, 1:30 बज चुके हैं, खाना वाना खाते हैं। फिर उसके बाद एक भैया आएंगे, उनसे बात कर रही थी हमने कि जो टैक्सी वगैरह देखने के लिए, सेकंड हैंड टैक्सी, ताकि यात्रा के दिनों वहाँ पे टैक्सी लगा सके।
तो वो आएंगे थोड़ी देर, तब तक खाना खा लेते हैं एक जगह पे रुक के। मस्त जगह है भाई ये देखो। तो चलिए जी पहुंच चुके हैं टैक्सी देखने के लिए। और यहाँ पे भाई हमारे क्या बोलते हैं अंकल जी, जिन्होंने अपनी घाटी में भी काफ़ी सेवा करी है, फॉरेस्ट विभाग में उन्होंने काफ़ी ड्यूटी निभाई है। तो अंकल जी मिल गए थे, अब सबको जानते हैं। तो बोल रहे थे पापा जी को खा, मैंने कहा ब्लॉग ही बना लेते हैं, ब्लॉग डालेंगे तो चलो यादगारी रहेगी। मेरे तरफ से पुलना वालों को सभी भाई लोगों को नमस्कार है। प्रकाश भाई साहब को नमस्कार, संजय भाई साहब को नमस्कार, कर्नल साहब को, वो क्या कहते हैं शिव साहब को नमस्कार, और ऊपर भरत चौहान भाई साहब को नमस्कार है। भरत साहब भाई साहब के जितने भी भाई लोग हैं उनको सबको मेरा नमस्कार है। हाँ। बाकी इनको कौन नहीं जानता, गांव में सब लोग जानते हैं मेरे को, है ना। मैं आपकी घाटी से सेवानिवृत्त हो रहा हूँ 2025 में। 31 जनवरी 2025 को मैं सेवानिवृत्त होगा। मेरा जो भी कार्यकाल रहा वो पूरा भैलिया गोविंद घाट और भैलिया फ्लावर, बद्रीनाथ, पांडुकेश्वर, जोशीमठ, तपोवन, रैनी, लाता, सुराई ठोटा, इसी साइड में मेरा अपना कार्यकाल रहा। बहुत अच्छा सहयोग लगा आप लोगों के बीच में रह करके, मुझे बहुत आप मिले तो मुझे भी खुशी हुई। मुझे भी ये खुशी हुई कि मैंने भी आपकी गाड़ी देखी तो मुझे भी मैंने कहा चौहान जी करके। आप तो डर गए थे मेरे को देख करके, चौहान जी कौन कह रहा करके। नहीं, उसी समय भैया ने फोन किया ना, मैं यहाँ पे हूँ। अब आप मिले, मैंने कहा भैया होंगे, मतलब ऐसे ही नहीं हो जाता है। अच्छा। जब आपके पापा से मेरा काफी परिचय था। हाँ। तो मैं बाद में रहा ऊपर। तो मैं तो आपका ब्लॉग मैं हर बार देखते रहता हूँ, मैं लिखते रहता था। अच्छा। कि जोशी सेवानिवृत्त वन विभाग गोविंद घाट पांडुकेश्वर जोशीमठ करके। हाँ। तो जो भी गलती आप हमारे क्षेत्र में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका क्षेत्र, बहुत बढ़िया। बाकी अंकल के साथ थोड़ी देर बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। अंकल जी आते रहो आप, आपका वीडियो डालेंगे मैं तुरंत डाल दूंगा। बिल्कुल, कल सुबह आएगी 8 बजे। कल सुबह 8 बजे आ जाएगा। धन्यवाद। तो जी फिलहाल अभी हम तो यही है भाई, घूम रहे थे। एक गाड़ी चलो हो चुकी है, कंफर्म्ड हो चुकी है, देवेश की गाड़ी। अब भाई मैं भी देख लेता हूँ, एक दो अगर पसंद आती है तो कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। चलो उसकी कंफर्म होगी, कल एनओसी बनेगी, ट्रांसफ़र हो जाएगा, ओके हो जाएगा। उसके बाद तो भाई अपना काम होता है मेंटेन करना, फिटनेस देखना, क्या क्या सर्विसिंग कराने देहरादून जाना पड़ेगा। बट चलो अभी कहीं और दूसरी जगह जा रहे हैं, और स्टाम्प वगैरह सब कुछ जो लीगल प्रोसेस होता है ट्रांसफ़र का वो कर लेते हैं। उसके बाद अब देखेंगे भाई क्या होता है। फ़िलहाल तो भाई आज थकान होगी, दिन का पता नहीं लगा। और टाइम देखो भाई 5:30 होने वाला है, 5:30। इतना ज़्यादा घूम गए ना, अब रात के जो है 8 बजे अब कमरे में आ रहे भाई। आज तो इतनी गाड़ी चला दी भाई, बहुत फॉर्मेलिटीज़ रहती है गाड़ी नाम पे कराने के लिए। बाकी रूम फ़िलहाल हमने पास ही ढूंढा तो ऐसा कुछ मिला। बाकी खाना हमने कहा यार दुकानें बंद हो रही थी, हमने कहा खाना ले आते हैं, क्योंकि हाथ मुँह धो लेंगे, हाथ मुँह धोने के बाद खाना खा लेंगे भाई। तो भाई अब कल देखते हैं। कल तो हमने अल्मोड़ा जाना है यहाँ से 80 किलोमीटर, फिर वापस 160 किलोमीटर। फिर उसके बाद यहाँ सर्च ऑपरेशन करना है गाड़ी के लिए, गाड़ी देखनी है, टैक्सी वगैरह यात्रा के दिनों के लिए, है ना। तो उस पर लगे रहेंगे। फिर अब जब गाड़ी की फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाती है, फिर उसके बाद सर्विसिंग के लिए देहरादून जाना पड़ता है। तो काम भाई बहुत लंबा होता है। बट चलो कोई बात नहीं, अब जिस चीज़ में हाथ डाल दिया करना ही करना है, तो उसको पूरा ही करके छोड़ना होता है भाई। और बाकी भाई एक खुशखबरी है, यात्रा श्री हेमकुंड साहिब की जो ओपनिंग डेट है 2026 की, वो आ चुकी है 23 मई, मतलब 2 दिन पहले इस बार कपाट खुलने जा रहे हैं 2026 में श्री हेमकुंड साहिब में। तो अब आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन रहता है यात्रा के रिगार्डिंग। तो आप अपडेट तो आ चुकी है, तो शायद रजिस्ट्रेशन लिंक में भी अब जो है डेट प्रोसेस होके अब आप जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह करा सकते हो। 23 मई से और टिल मेरे को लगता है अप्रॉक्स 10 अक्टूबर तक यात्रा चलेगी। लगभग 4 महीने कुछ दिनों की यात्रा रहने वाली है। तो ज़रूर आइए इस बार यात्रा में। बाकी यार कुछ और अपडेट्स होंगे वो आपको बाद में देंगे। अभी इतना थके हुए हैं, सुबह हमने सिर्फ समोसे खाए थे और उसके बाद दिन में थोड़ा सा खाना खाया था, थोड़ा सा। उसके बाद इतना घूम ही रहे, तो अब जा कर के 8 बजे आया। आज तो चक्कर आ रहे हैं, ऐसी ऐसी सड़कों में गए। बाकी चलो यहाँ का नज़ारा तो बढ़िया था, बढ़िया इलाका है चौखुटिया कुमाऊँ क्षेत्र का। देखिए भाई अंधेरा भी हो चुका है और कमरे में आ चुके हैं, मार्केट भी पूरा बंद। अब सीधा बिस्तर में जाते हैं भाई खाना खा के और सो जाते हैं कल के लिए। तो चलिए जी फिलहाल ब्लॉग एंड अप करते हैं। छोटे छोटे ब्लॉग बना पा रहा हूँ आजकल, क्योंकि दिमाग बस उसी में लगा हुआ है। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।